मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोग इंडिया में एस्पिरेशनल हैं। हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो यंग है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है। मगर बिजनेस करने में तमाम रिस्क हैं। व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, व्हाट इफ़ दैट हैपन्स, ये वाला दिमाग में चलता रहता है। सबके पास अपने अपने आइडियाज़ है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मगर वो हिम्मत नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? वो हिम्मत कहाँ से लाएं? मैं तो बोलता हूँ ये हिम्मत की बात नहीं है। आप ये समझो, फिर बोलता हूँ परसिस्टेंस की बात है। हाँ, आपका मने इसमें बहुत सारे पॉइंट है। हाँ, आप कितना धीरज रख सकते हो, आप कितना सेविंग कर सकते हो। आजकल तो किसी को अपना सैक्रिफाइस करना ही नहीं है। हुँ, हाँ, मैंने बहुत सारी सैक्रिफाइस की है। हुँ, तो आजकल तो कोई ₹1 कमाता है, उसमें से ₹1 10 पैसा खर्चा करता है। हुँ, तो आपको सेविंग करना पड़ेगा, आपको टीम बनाना सीखना पड़ेगा। हुँ, हाँ, आपको अपना 8 का जगह 12 घंटा खटना पड़ेगा। हुँ, आपको मैनेजमेंट का कि भैया मेरा कॉस्ट मिनिमम कैसे आए वो सीखना पड़ेगा। हुँ, आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे कम आए, आपको एमआईएस सीखना पड़ेगा, आपको डेली प्रोसेस को कैसे इम्प्रोवाइज़ करना पड़े वो सीखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं अपने खाली सुनते हैं, हुँ, लेकिन एग्जीक्यूशन में विश्वास ही नहीं है। सही बात है। हाँ, तो हर बात को आप एग्जीक्यूट करो ना। कौन-कौन आदमी है, मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ। हुँ, अगर आपको कुछ लर्निंग का इच्छा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नया लर्निंग क्या है डेली। हुँ, तो जो मेरा नारा है, जो मैं बोला हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है अल्टीमेट रिवॉल्यूशन। हुँ, उसका नारा यही है कि एवरी डे ट्राई न्यू वे बेटर ह्यूमन। हुँ, बेटर ह्यूमन का मतलब क्या है? हुँ, बेटर ह्यूमन का मतलब है नॉलेज, हुँ, कि भैया नॉलेज के मामले में भी हम बेटर हो। ऑटोमेशन क्या चल रहा है दुनिया में, हुँ, प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, एमआईएस सिस्टम कैसा होना चाहिए, हुँ, टीम को मैनेज कैसे किया जाना चाहिए, लीडरशिप कैसे होनी चाहिए। हुँ, हाँ, अपना मास्टर डेटा कैसा होना चाहिए, अपनी रिपोर्ट्स कैसी होनी चाहिए। तो मेरा 2-3 ये जो फंडामेंटल्स है हुँ, कि भैया आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी गैप रिपोर्ट्स, आपका हर दिन कुछ ऑटोमेशन एंड प्रोसेसेस का इम्प्रूवमेंट। हुँ, प्रोसेस अच्छा बनाएँगे, अगर आपका प्रोसेस में आपका एक डॉल आप बनाते हो हुँ, और उस डॉल का जो डाई है, उसका नाक टेढ़ा है, हुँ, तो आप तो 1 लाख डॉल भी बनाओगे तो उसका नाक टेढ़ा ही हुँ, निकलेगा। तो प्रोसेस क्या है? वो डाई है। हुँ, अगर उस डाई का नाक का जब तक आप ठीक नहीं करोगे, हुँ, तब तक तो नाक गड़बड़ ही है। बिल्कुल। हाँ, डेली आपका पड़ोसी कोई आपके आँगन में कचरा गिरा दे रहा है हुँ, और आप डेली सफाई कर रहे हो। हुँ, आप ये इंश्योर करो कि कल से वो कचरा नहीं गिराए यहाँ पे, एग्ज़ैक्टली। जिससे आपको डेली सफाई नहीं करना यानी पड़े। प्रोसेसेस जो हैं आपकी, उन पे जो डिस्क्रिपेंसी है उनको ठीक करा। आपके पास 8 घंटा काम करने जी। के हैं, हुँ, आप उस पे या तो सफाई कर सकते हो या वो पड़ोसी का परमानेंट कचरा गिराना बंद कर सकते हो। हुँ, आपका फ़ोकस क्या है? आप अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हो? हुँ, आप अपना मैं एक अभियान अभी चलाया हूँ। हुँ, मेरे को अब लग रहा है कि मेरा इतना बड़ा-बड़ा सपना है। हुँ, मैं 8 घंटा अभी दे रहा हूँ पूरा बिज़नेस में। हुँ, मैं अब लिया हूँ कि भैया मैं जो 8 घंटा में काम कर रहा हूँ, वो 4 घंटा में कैसे करूँ? अच्छा। तो ये जो मैंने एक अभियान चलाया, मैं सबको बोला हूँ कि आप लोग सब लिखो हुँ, कि भैया क्या-क्या करने से आपका जो 8 घंटे का काम है, वो 4 घंटे में हो जाए। हुँ, तो उसका तरीका मैंने जो लिखा है, मैंने यही लिखा है कि मैं क्या करता हूँ, हुँ, उसमें से क्या-क्या काम मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। एक भी काम आप वैसा मत करो जो किसी को डेलीगेट कर सकते हो। हुँ, क्यों आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? बिल्कुल, डेलीगेट करो उस काम को। बिल्कुल। तो हाँ, ये आपकी ऐसा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए कि आपने अपने वर्किंग और अपनी फेल्योर, अपने जो आपके सेटबैक उनसे सीख के सीखा उसको है। इम्प्लीमेंट करने का एग्ज़ैक्ट चेष्टा किया है। बिल्कुल, लोग सब ये जो बातें बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से सब कोई को नई बात नहीं लग रही होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बात आपने सीखी है, उसको जॉट डाउन करो और उसको लिख के उसको इम्प्लीमेंट करने का चेष्टा करो। वो मुझे जज़्बा होना चाहिए कि यस, बिल्कुल। वी विल इम्प्लीमेंट ऑल दीस थिंग्स। मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में, आपके बिज़नेस में, आपके गोल में प्लान बी का कितना इम्पोर्टेंस है? क्या आपका कोई प्लान बी रहा जब आप एक ड्रीम को चेज़ कर रहे थे, तो आपके दिमाग में ये आया कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा? ये जो लोग सोचते हैं कि आपका प्लान बी क्या है? वो होना कितना ज़रूरी है? होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरी लाइफ में प्लान बी नहीं है। मेरी लाइफ में मेरा प्लान बी मेरा खोपड़ी है। हुँ, अगर कुछ भी नहीं होगा तो मेरी खोपड़ी पे मेरे को इतना विश्वास है हुँ, कि सब कुछ भी छिन जाएगा, हुँ, तो भी इस खोपड़ी में माना इसका सीधा-सा मैं जुड़ाव बोलता हूँ आपकी लर्निंग पे। हुँ, हाँ, मेरे ख्याल से आज के लोग लर्निंग के भूखे ही नहीं है। हुँ, मैं बोलता हूँ हर इंसान के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। हुँ, वो गुरु उसका बुक्स भी हो सकता है, उसका डेली का वीडियो देखना भी हो सकता है। हुँ, हाँ, जो उसको राह दिखाए। हुँ, वो भूख होनी चाहिए ज्ञान की, नॉलेज नॉलेज ही तो पावर है। बिल्कुल। तो नॉलेज का भूख होना चाहिए। हुँ, अपने कहाँ नॉलेज की बात करते हैं, अपने अंदर भूख मिट गई है नॉलेज की। हुँ, और सबसे बड़ा जो नशा है वो सक्सेस है। हुँ, आपको एक चीज़ में सक्सेस मिलता है, हुँ, तो आप और तेज़ भागते हो, हुँ, उसमें सक्सेस मिलता है तो और तेज़। और वो सक्सेस मिलता है और उसमें जो डोपामाइन मिलता है, हुँ, वो एक अलग नशा है जीवन में, बाकी कोई नशा फिर फीका लगेगा आपको। हुँ।
आपको मज़ा आने लगेगा उस नशे में। तो आपके हिसाब से प्लान बी नहीं हो तो भी आपको अपने कन्विक्शन होनी चाहिए अपने बस आपको अपने ड्रीम कन्विक्शन पे। होना चाहिए अपने दिमाग पे, अपनी शख्सियत पे। कि वो मैं कन्विक्शन कि भैया मेरा दिमाग मेरा सब चीज़ छीन के ले जाएगा। मेरा दिमाग तो कोई नहीं छीन पाएगा। मेरा अपना शख्सियत तो कोई नहीं छीन पाएगा। मैं फिर खड़ा कर लूँगा।